जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले सवाल यानी कि अंडर रूट्स वाले सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है यदि अंडर रूट 1+x/144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का सवाल हो करनी के अंदर, यहाँ x/144 है 1 के साथ प्लस के साथ, और इधर जो बराबर संख्या लिखी होती है तो ये नीचे वाली संख्या देखेंगे 144, ये 12 का वर्ग है कि नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये जो संख्या लिखी है ये अंश है और हर है, तो अंश का स्क्वायर में से हर का स्क्वायर घटा दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। अब 169 में से जब घटाओगे 144 तो ये आपका कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा दोस्तों। तो यही आपका x का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, इसको तैयार करिएगा, ध्यान रखिए। अब देखिएगा, दूसरा सवाल है, कह रहा है यदि अंडर रूट 1+x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान। तो सेम सवाल है दोस्तों, ये 13 का वर्ग है कि नहीं, ठीक है, 169। तो देखिए अब क्या करना है, अंश आपका दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दो, और हर कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर करके घटा दो। तो 14 में 196 माइनस 13 का 169 होता है। अब घटाओ दोस्तों, तो 9 16 में से 9 गए 7, और इधर कितना बच जाएगा, 8 में से 6 गए 2, तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवालों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ये इसकी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, सेकंडों में हल होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है आपका, कह रहा है अंडर रूट 0.01 प्लस फिर अंडर रूट 0.0064 हो बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों जब करनी के अंदर करनी हो तो सबसे आखिरी वाले करनी से हल करना करेंगे। ये एक करनी है, एक इसके अंदर ये लिखा है करनी प्लस के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब दशमलव वाली संख्याएं हो तो अगर 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा जब वर्गमूल निकालेंगे, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद है आएगा, अगर 8 है तो 4 के बाद। एक बार पुनः समझिए, यदि दशमलव 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा रूट से, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। ठीक है दोस्तों, और 8 है तो 4 अंक के बाद। तो देखिएगा, पहले हम यहाँ से हल करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0.01, इस वाले रूट को हटाना पहले इसको। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। अब कहीं के बाद दशमलव 1 2 3 4, तो 2 अंक के बाद आ जाएगा 1 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया इसका। अब दोस्तों क्या करना है, प्लस का चिन्ह दोनों को जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 0.0819। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। अब दशमलव 1 अंक के बाद लग जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवालों को आप लगाइए। ठीक, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है 7 + 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या यहाँ रूट के साथ लिखी हो +2 × a के साथ, ध्यान रखना। तो ये अंडर रूट वाली संख्या के आवाज़ फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 10 लिखा है, 10 के आवाज़ फैक्टर करेंगे 2 × 5, 5 दूना 10 होता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये देखिएगा यहाँ प्लस का चिन्ह है कि माइनस का है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा कर दें तो 10 आए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो 5 दूना 10, 2 में अगर 5 जोड़ोगे 7 होता है, और इनका 10 तो रूट। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, सिर्फ इसको देखना है, हमें आवाज़ फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ये 2 और 5 हो गया आपका फैक्टर, क्या हो गया, 5, ऐसे लिख देंगे 5। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है, इसमें रूट लगा है 10 में, तो दोनों में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस का है कि माइनस का है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है, +2 अंडर रूट के साथ जो भी संख्या इसके बाद फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है दोस्तों, इस रूप में बनाना है a² + b² + 2ab के रूप में बनाना है। इसका फार्मूला होता है a + b का होल वर्ग। इस रूप में बनाओगे और फिर इसका वर्गमूल निकालोगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, a + b आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है। तो दोस्तों इस रूप में हमें बनाना है। तो देखिएगा, ये लिखा है 2ab लिखा है, तो अंडर रूट वाले आवाज़ फैक्टर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो 5 दूना 10 कर लिया, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें 10 आए और योगफल 7 आ जाए, तो 5 और 2 हो गए।
तो अब देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देंगे बीच में और दोनों में रूट लगा देंगे, ये इसका शॉर्ट है, मतलब सेकंडों में हल करेंगे, कुछ नहीं करना इसको। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है यदि अंडर रूट 3 बराबर 1.732 हो तो अंडर रूट 3/4 का मान क्या होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, 3/√4 का मान निकालना है। रूट के अंदर है तो अंडर रूट 3 तो ऐसे लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता, बाहर कर लेंगे। अब रूट 3 का मान दिया है 1.732/2, 2 से भाग करो दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। ठीक है, दशमलव का अंक के बाद है, यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो दशमलव लगा देंगे अब हम इधर। ठीक दोस्तों, 3 अंक के बाद यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है √7 प्लस √5 √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 √7 प्लस √5 का मान है। दोस्तों जब इस तरह का सवाल हो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और इधर देखिएगा यहाँ माइनस है ये प्लस है, बस सेम संख्याएं लिखी गई हैं, ये प्लस वाला ऊपर है, माइनस वाला यहाँ माइनस वाला ऊपर कर दिया गया और नीचे। जब इस तरह का सवाल हो दोस्तों तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेकंडों में क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे हमेशा, यहाँ प्लस का हो चाहे माइनस का हमेशा जोड़ेंगे, तो 7 + 5 ऐसे जोड़ देंगे। और बट यहाँ हमेशा घटाया जाता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें हमें 2 का गुणा कर देना है, बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 से 2 कट गया, 7 5 12 इसका आंसर हो जाएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, एक बार पुनः समझिए, जब इन दो संख्याओं में रूट लगा हो और प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, नीचे जो भी संख्या को घटा देंगे, और ध्यान रखिए घटा के लिखेंगे फिर दोगुना कर देते हैं। ध्यान रखिए ये जितना है इसका दोगुना कर देंगे तो यही आंसर हो, 2 2 कट गया, 7 5 12 हो गया। ठीक है, हमेशा जोड़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है 7 + 2 √10 का वर्गमूल है। तो दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो 2 के साथ यहाँ अंडर रूट में संख्या लिखती है, जो भी संख्या इसके बाद फैक्टर कर लेंगे। जैसे 10 लिखा है, 10 के बाद फैक्टर करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, 5 × 10 10 आ गया। अब देखो यहाँ 7 आना चाहिए, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा कर दें तो 10 आ जाए और योग करें तो 7 आ जाए, बस इतना देखना है। और बस तुरंत क्या करना है आपको, 5 और 2 इसके फैक्टर हो गए, क्या 5 और 2। अब ऐसे √10 में रूट लगा तो दोनों में आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, अगर माइनस का होता तो माइनस का लगा देते, बस यही इसका वर्गमूल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। इस वाले सवाल को देखो, हमें बनाना है a + b का होल वर्ग के रूप में क्या होता है, a वर्ग + b वर्ग + 2ab के रूप में बनाना होता है दोस्तों। तो इस रूप में लिखा है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे 5 + 2 + 2 × ab, तो यहाँ √5 और √2 लिखेंगे दोस्तों। अब दोनों में यहाँ रूट लगा तो रूट लगा देंगे ऐसे। अब दोस्तों ये बन गया फार्मूला, क्या √5 + √2 का होल वर्ग है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो रूट के बाहर आ जाएगा एक जोड़ा, यानी कि 5 + √2, ये इसके विस्तार से लगाना है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये जो लिखा है 2 के साथ इंटू में गुणा है, इसके आप आवाज फैक्टर करिए और बस दोनों में रूट लगा दीजिए, प्लस का तो प्लस, माइनस का तो माइनस का। देखिए अगला सवाल आप अब सेकंडों में हल करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है 8 + 2 √15 का वर्गमूल है, तो क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, तो 5 और 3 दोनों में रूट लगा दो और प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों अब ये ध्यान रखिएगा, अगर माइनस से बीच का सवाल, जैसे कह रहा है 11 - 2 √30 का वर्गमूल है, तो इसके भी वही करेंगे, क्या करें, 5 × 6 = 30, तो यानी कि 6 और 5 हो गया। अब दोनों में रूट लगा दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ माइनस का है तो माइनस का, बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर माइनस वाला है तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और बाद में छोटी संख्या। अगर यहाँ प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, √5 + 3 आगे पीछे कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे रूट वाली, और बीच में माइनस चिन्ह लगाकर छोटी संख्या बाद में लिखेंगे, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सेकंडों में हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है कर्णी 0.081 × 0.484
बटा 0.0064 गुणे 6.25 का मान है। दोस्तों जब इस तरह का सवाल करने वाला रूट वाला हो तो हमें ऊपर और नीचे दशमलव बराबर करने होते हैं। सबसे पहले देखेंगे दशमलव ऊपर क अंक के बाद है और नीचे क अंक के बाद है। देखिए 1 2 3 अंक के बाद ही है, 4 5 6 अंक के बाद ही हो गया। और नीचे देखते हैं 1 और 2 3 4 5 6 अंक के बाद ही है। तो दशमलव जब ऊपर और नीचे दशमलव बराबर हो दोस्तों तो काट देते हैं। हमें कोई मतलब संख्या से मतलब है, दशमलव कट जाएंगे बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा अब क्या बचा, यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 हो गया और 484 का एक होता है 22 का होता है। दोस्तों ये वर्गमूल याद होनी चाहिए हमें। 64 का 8 होता है और 625 का 25 होता है दोस्तों। अब इसको हल कर लो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कट रहा है दोस्तों ये तो 2 एकम 2 2 चौको 8, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर गुणा करा दो तो 1199 बटा 25 चौको 100। अब ध्यान रखना दशमलव लगाना है दोस्तों। अगर नीचे दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, अगर 1 होता तो 1 अंक के बाद, अगर 3 जीरो हो तो 3 अंक के बाद। तो दोस्तों यहाँ ऊपर लिख देंगे जो संख्या लिखी होती है। अब 2 जीरो हो तो 2 अंक के बाद 1 और 2 यहाँ दशमलव, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है अंडर रूट करनी 110 सही 1/4 बराबर है। इसका मान क्या निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले सही बटा तोड़ लेंगे। अब इस 4 के से गुणा कराएंगे 110 से तो 11 चौक 44 यानी कि 440 प्लस 1/4। इसको हल कर लिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, 440 में 1 जोड़ोगे तो 441 आ जाएगा बटा 4 आएगा। अब दोस्तों 441 का वर्गमूल होता है 21 का वर्गमूल है ये, 4 का 2 होता है, 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। अब भागने का अष्टम बिंदी 10.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है अंडर रूट यानी करनी 288 बटा अंडर रूट 128 बराबर है। दोस्तों इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे आप, जब ऊपर नीचे रूट हो तो एक रूट लगाएंगे और बटे में लिख लेंगे संख्याएं। जब ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में लगा हो, बटा लिख देंगे 128 एक रूट लगाकर। अब इसको काट दो जरा, 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8, 2 से काट दो छक्का 12 2 चौको 8। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 144 बटे 64 आ जाएगा। अब ध्यान रखिए 144 का एक वर्गमूल है 12 का और 64 का एक 8 का। अब 4 से काटो 4 3 8 4 3 12 यानी कि क्या आ गया 3/2, या इसको लिख सकते हैं 1.5, ठीक है दोस्तों। इस तरह के सवालों के लिए दोस्तों वर्गमूल पता होनी चाहिए हमें। तो आपको वर्गमूल याद कर लेना है तो सवाल हल करने में आपको सुविधा होगी, आप सेकंडों में सवाल हल कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कह रहा है यदि अंडर रूट 24 बराबर 4.899 हो तो अंडर रूट 8/3 का मान है। तो दोस्तों इसका मान निकालना हमें किसका, 8/3 का। तो दोस्तों ये ध्यान रखें अंडर रूट 24 का मान दिया है तो अंडर रूट 8/3 को हम अंडर रूट 24 के रूप में बनाएंगे। जिसका मान दिया होता है दोस्तों वैसा बनाना होता है। जैसे अंडर रूट 24 लिखा तो उसको अंडर रूट 24 बनाना है। तो अगर हम क्या करें, इसमें अंडर रूट 8/3 में ऊपर नीचे अगर हम 3 का गुणा कर दें दोस्तों तो क्या होगा, अंडर रूट 24/3 आ जाएगा। अब अंडर रूट इसको लिखा जा सकता है, ये सॉरी 3 × 3 है तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 24/3, रूट के बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है 3 का। अब इसका मान रख दो 24 का तो 4.899। अब 3 से भाग कर दो इसको तो 3 एकम 3 6 छंग 18 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 दशमलव 3 अंक के बाद तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1.633 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर जो नीचे लिखा है जैसे अंडर रूट 8/3 लिखा है तो जो ये आंसर और हर है तो जो ये हर लिखा होता है यानी नीचे जो संख्या लिखी इसका भाग कर देना है इसमें, और कुछ नहीं करना आप। चाहे जिसका मान दिया हो आप नीचे देखो, क्योंकि परमेकारी जब गुणा कराएंगे तो नीचे का जोड़ा बन जाएगा, वर्गमूल निकल आएगा तो ये बाहर हो जाएगा 3, तो सीधा भाग करते हैं हम। तो क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में 4.899 में 3 का भाग कर देते हैं जो भी बटे में लिखा होता है। हमें ऐसे अंडर रूट 24 का मान दिया कि 15 का दिया है कि 25 किसका मान दिया, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे जो भी होगी ये संख्या उसका भाग कर दो जिसके, तो वही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6
6 3 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, अगला सवाल है, देखिए कह रहा है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। जब दोस्तों करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी हो, इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, और प्लस हो और डॉट डॉट हो लास्ट में, तो जो संख्या लिखी होती है इसके आवाज़ फैक्टर करते हैं ऐसे कि जिनका अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करने पर 12 आए, तो इसके आवाज़ फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे दोस्तों। 4 3 12 और इनका अंतर 1 आता है। तो अब ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर बड़ी संख्या आएगी। अगर यहाँ माइनस का होता है, यहाँ जैसे प्लस है यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस, तो छोटी संख्या आती है। तो अगर प्लस का साइन है आवाज़ फैक्टर कर लेंगे और अंतर 1 होना चाहिए, तो बड़ी संख्या ही इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो छोटी संख्या 3 आता आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, अगला है अंडर रूट यानी कड़ी 15,612 प्लस करनी 154 प्लस करनी 225 बराबर है। दोस्तों जब करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी हो, तो सबसे इस तरह के सवालों में ध्यान रखना हो, प्लस डॉट डॉट ना हो, तो हमेशा आखिरी वाले रूट से हल किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, अंडर रूट 225 का वर्गमूल 15 होता है, 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13। 13 इसमें जोड़ेंगे तो 15,625, और 15,625 का वर्गमूल क्या होगा, 125 आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब इसको अगर लगाना है तो देखिए कैसे, यहाँ 15,612 ऐसे लिखेंगे और इसको एक बार ऐसे करेंगे, 154 हो गया, 154 है प्लस, अब 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15। अब ये वाला रूट हट गया, फिर यहाँ आ जाएगा 15,612 प्लस, अब ये जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। अब 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों, 15,612 प्लस 13 आ जाएगा 169 का। अब 169 जोड़ दो इसमें तो ये 15,000, 13 जोड़ेंगे 15,612 में तो 15,625 आ जाएगा। अब 15,625 का वर्गमूल होता है 125। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 का वर्गमूल है। दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक इसमें एक करनी और लगा देंगे ऊपर से, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1। अब दोस्तों ध्यान रखना, इसमें परमेकारी गुणा कराया जाता है हमेशा। अगर नीचे प्लस का है तो माइनस का चिन्ह कर देंगे, सेम संख्या रहेंगी, और अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। ध्यान रखना अंश और हर में, तो ये प्लस का है दोस्तों, माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1, और नीचे भी गुणा कराएंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 का। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब सेम हो, जैसे अंडर रूट 2 माइनस 1 लिखा है, अंडर रूट 2 माइनस, तो इसका हमेशा होल वर्ग बनता है ऊपर। ठीक है, अगर प्लस का होता तो प्लस का होल वर्ग बनता है। अब नीचे क्या हो गया, अंडर रूट ये लिखा है आपका ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी, यानी कि एक में प्लस एक में माइनस, तो जब ऐसा हो तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ए का मान है अंडर रूट 2 और बी का मान माइनस 1, सॉरी, तो एक का स्क्वायर कर देंगे रूट। अब ध्यान रखनी, जब अगर रूट के अंदर होल वर्ग हो तो उसमें से एक बार निकाल लेते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों रूट के अंदर जब 2 में से आप, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 2 में से घटाओगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका, 2 माइनस 1। ये अगर और आगे हल करना है तो रूट 2 का मान रख दो, रूट 10, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, एक में गया 0.404 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला है, अगला कह रहा है 1 बटा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 बराबर क्वेश्चन मार्क हो, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें भी हम परमेकारी गुणा कराएंगे। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अंश और हर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8। अब दोस्तों एक का गुणा ऊपर से कराएंगे तो उतना आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस का अंडर रूट 8 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा है, सॉरी ये प्लस का है, तो क्या लिखा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ए का मान है अंडर रूट 9 और बी का मान है अंडर रूट 8, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं
तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ इसका स्क्वायर खोलोगे तो रूट हट जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसमें अंडर रूट 8 का स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, रूट हट जाएगा, इसका भी 8 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 9 में से 8 घटाओ 1 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 3, और 8 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब एक जोड़ा बन गया, जोड़े में से बाहर करो तो यह आ जाएगा 3 + 2 √2 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथी।